पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की चपेट में है। शुरुआत पुलिस और एक आदिवासी समुदाय के बीच झड़प से हुई, लेकिन जल्द ही ये मेती, कुकी और नागा आदिवासी समुदायों के बीच झड़प में तब्दील हो गई। आखिर क्यों सुलग रहा है मणिपुर? आइए जानते हैं। मणिपुर पिछले काफ़ी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जातीय हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हत्या इत्यादि मामले हो रहे हैं। मणिपुर पिछले काफ़ी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जातीय हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, हत्या इत्यादि मामले सामने आ रहे हैं। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का तक के आदेश दिए जा चुके हैं। हजारों लोग अपना घर-बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में पलायन कर रहे हैं। राजधानी इम्फाल से दक्षिण में 63 किलोमीटर पर स्थित चुराचंदपुर जिला हिंसा का केंद्र बना हुआ है। केंद्र सरकार लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। बड़ी तादाद में आर्मी और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? क्यों सुलग रहा है नॉर्थ ईस्ट का गहना? मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास में उसके भूगोल की भी अपनी भूमिका है। इसके अलावा वहाँ के सामाजिक ताने-बाने बनावट को समझे बगैर मौजूदा हिंसा की वजह भी नहीं समझी जा सकती। तो आइए इतिहास, भूगोल और सामाजिक ताने-बाने के आईने में मणिपुर में चल रही हिंसा की वजह को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हिंसा का इतिहास, भूगोल का कनेक्शन और सामाजिक संरचना को समझते हैं। पूर्वोत्तर के इस राज्य में 3 प्रमुख समुदाय हैं: बहुसंख्यक मेती और 2 आदिवासी समुदाय, कुकी और नागा। इनके बीच आपसी अविश्वास का इतिहास रहा है। राज्य की कुल आबादी में मेती की हिस्सेदारी 53% है, यानी आधे से अधिक। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। मेती सूबे मैदानी इलाकों इम्फाल घाटी में रहते हैं। कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये इलाके लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था कि तकरीबन 60 हथियारबंद उग्रवादी समूह इसी इलाके में सक्रिय थे। मणिपुर के कुल क्षेत्र का महज 10% मैदानी इलाका है, जो इम्फाल घाटी में है और बहुत उपजाऊ है। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है। मेती आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर है। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मेती का ही होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। कुकी और नागा समुदाय सरकार पर खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाते हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर क्या है हिंसा की जड़। ताज़ा हिंसा की 2 प्रमुख वजह हो सकती हैं। एक है बहुसंख्यक मेती समाज, जो कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला ले रही है, जिसका कुकी और नागा समुदाय विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय को आज़ादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। और दूसरा है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन क्षेत्र को आदिवासी ग्रामीणों से खाली कराने का अभियान चला रही है। कुकी समुदाय इसके विरोध में है। तो अब जानते हैं कि कैसे और कहां से हुई हिंसा की शुरुआत। तनाव की शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिला कुकी बहुल है। पिछले हफ्ते द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को चुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। संयोग से बंद वाले दिन ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जिले में कार्यक्रम भी था। वह चुराचंदपुर में न्यून लमका टाउन के सद्भावना मंडप में रैली के साथ साथ एक ओपन जिम और पीटो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन 27 अप्रैल की रात को ही भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर
जमकर तोड़-फोड़ कर दी, कुर्सियों को आग के हवाले तक कर दिया। जिस ओपन जिम का और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होना था, वहां तोड़-फोड़ और आगजनी हुई। हिंसा के बावजूद बीरेन सिंह के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। 28 अप्रैल को अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग सीएम के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां प्रदर्शनकारियों का धावा बोल दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और जवाब में उन्हें पत्थरबाजी की। तनाव की स्थिति बनने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चूड़ाचंदपुर का दौरा रद्द कर दिया। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तुईबोग एरिया के उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। आखिर क्यों आई कर्फ्यू और उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश की नौबत? 27 से 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे, लेकिन 3 मई को स्थिति बिगड़ गई और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मेती समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। इनके बीच जातीय हिंसा के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। इस बार हिंसा की जड़ में मेती समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने का फैसला था। इसके खिलाफ कुकी और नागा आदिवासियों ने 3 मई को राज्य के सभी 10 पहाड़ी जिलों में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च यानी आदिवासी एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया। मार्च का आयोजन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने किया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसने देखते ही देखते जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 8 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के साथ साथ आर्मी और असम राइफल्स को उतार दिया गया। फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लेकिन हत्या, आगजनी, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले, लूट की घटनाएं अभी भी जारी हैं। अब तक करीब 10 से 12 हज़ार लोग राज्य से पलायन कर चुके हैं। आखिर क्या है मेती को एसटी का दर्जा देने का मसला? बहुसंख्यक मेती समुदाय से जुड़े कुछ संगठन लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। समुदाय से आने वाले कई विधायक भी खुलेआम इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। मेती समुदाय का कहना है कि बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठियों के आने की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 4 हफ्ते के भीतर मेती समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग करें। केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजें। कुकी और नागा मेती को एसटी का दर्जा दिए जाने का बड़ा विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों मांग रहे हैं मेती एसटी का दर्जा? रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का क्या है कनेक्शन? मेती बहुसंख्यक है, इसके बावजूद उनके अंदर असुरक्षा की भावना है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी वहां बस रहे हैं, जिससे ये डर सता रहा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 1663 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार से 52,000 के करीब शरणार्थी पूर्वोत्तर के राज्यों में बसे हुए हैं। इनमें से मणिपुर में 7800 शरणार्थी हैं। ये तो वो हैं जिन्हें शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा भी बड़ी तादाद के म्यांमार और बांग्लादेश से अवैध प्रवासी मणिपुर में बसे हुए हैं। मेती संगठन का दावा है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बात आती है कि लैंड सर्वे से कुकी समुदाय को नाराजगी क्यों है। कुकी समुदाय राज्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे लैंड सर्वे से नाराज थे। सर्वे चूड़ाचंदपुर खौपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इलाके में किया गया था।
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन करीब 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और ये चूड़ाचंदपुर, बिष्णुपुर और नौनी जिले में फैला हुआ है। कुकी समुदाय लैंड सर्वे का विरोध कर रहा है और उसकी मांग कर रहा है कि सरकार 1966 के उस आदेश को रद्द करे जिसमें आदिवासी इलाकों को प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन घोषित किया गया था। उनका कहना है कि इसके जरिए उनका जंगल छीना जा रहा है। आरक्षित वनों से आदिवासियों को बेदखल करने के अभियान से कैसे बढ़ा तनाव। मणिपुर में सरकार ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से ग्रामीणों को निकाल रही है। इसके लिए लैंड सर्वे हो रहा है और आरक्षित वनों से लोगों को निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। कुकी और नागा समुदाय इसे खुद को जंगल से बेदखल किए जाने के रूप में देख रहे हैं। फरवरी में चूड़ाचंदपुर जिले के सोगजन गांव में सरकार ने एविक्शन ड्राइव चलाया था। वहां प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में रह रहे लोगों को उनके घरों से बाहर कर दिया गया। गांव वालों ने तब आरोप लगाया था कि उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। बीजेपी की अगुवाई वाले सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कुकी पीपल अलायंस ने भी सरकार के इस अभियान को अमानवीय बताते हुए निंदा की थी। पिछले महीने यानी मार्च में कुकी समुदाय के सबसे बड़े संगठन कुकी एनपी मणिपुर ने जंगलों से ग्रामीणों को बाहर निकालने के अभियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने उसके खिलाफ में शांतिपूर्ण रैली बुलाई थी, लेकिन कांगपोकपी जिले में यह हिंसक हो गई। हिंसा में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है और कितने जख्मी हैं। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 100 लोग जख्मी हैं। मरने वालों में इनकम टैक्स ऑफिसर लेमिनथॉन्ग हाओ की भी शामिल है। सीआरपीएफ के एक कोबरा कमांडो की भी हिंसा में मौत हुई है। सेना के मुताबिक अब तक 13,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर आर्मी कैंप पहुंचाया गया है। हालांकि राज्य सरकार के नवनियुक्त सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शनिवार को बताया कि 3 मई के बाद से जारी हिंसा में करीब 20 से 30 लोगों की मौत हुई है